सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब जीवित हैं। हम सब जीवित इसलिए है कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ हम सबके ऊपर है। हालेलुया। इससे पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवते और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु राजा, हम आपके चरणों को पास आते हैं पिता। और प्रभु जी, हमारे मन और हमारे विचारों को तू अपने कब्जे में ले, ताकि मैं जो भी गवाही दूँ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन सुनने वालों के जीवन आशीष से भर जाए। और प्रभु जो भी भाई बहन इस गवाही को सुने और इस वीडियो को देखे, उनके जीवन में बड़ा काम कर। धन्यवाद करती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम मांगती सुनते आशीर्वाद कर, आमीन। तो आइए आज हम अपने बेटे के जीवन की गवाही दूंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बेटे को कैसे बचाए। और आज हम कुछ वचन से बात करेंगे, उससे मैं अपने बेटे की गवाही दूंगी। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 91 के 7। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। यहाँ पर वचन कर रहा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000, परंतु वह तेरे निकट न आएंगे। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 91 का 10 से देखते हैं। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा परमेश्वर का वचन महान है। वचन हमें इसलिए बोलता है कि कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और वो अपने दूतों को क्या करता है, हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि प्रभु का दूत हमारी रक्षा करे। वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारा ध्यान करता है और हर एक विपत्तियों से, हर एक दुखों से हमें बचाता है और हमें संभालता है। हमारा प्रभु का हाथ महान है, जो हम किसी भी विपत्ति में, दुख में, कलेश में, बीमारी में, रोग में हम जब फंसते हैं तो हमारा महान परमेश्वर हमें बचाता है। और यहाँ पर वचन कहता है 15 से देखेंगे, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। प्रभु का वचन कहता है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। इस प्रकार मैं भी बहुत ही अपने जीवन में दुख उठाई हूँ, बहुत ही विपत्ति, बहुत समस्याओं में, कष्टों में, संकट में मैं पड़ी हुई थी, लेकिन मेरा परमेश्वर का हाथ मुझ तक पहुँचा और वो प्रभु हमें बचाया। इसी प्रकार मैं अपने बेटी को, मेरा बेटा एक मरे हुए के समान हो गया था, मर गया था। और उस समय मैं प्रभु में मजबूत नहीं थी। मैं अपने होंठ से प्रभु का नाम लेती थी, लेकिन मन से नहीं। और उस समय मेरे बाबू 2.5 साल के था, मेरा बेटा 2.5 साल के था, और उस समय उसको टाइफाइड निमोनिया हो गया था। और मैं डॉक्टर के पास ले गई थी, और वहाँ का भी डॉक्टर, जब हम फर्स्ट ले गई वहाँ भी जवाब दे दिया। हम दूसरा डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ भी जवाब दे दिया। तीसरा डॉक्टर के पास ले गए, वो भी जवाब दे दिया। वो बोला कि पटना रेफर किया कि पटना ले जाइए। तो हम जब डॉक्टर जवाब दे देता था, तो मैं बहुत रोने लगती थी, चिंता करती थी कि अब मेरे बेटे के लिए क्या होगा, मेरे बेटे का कैसे इलाज हुआ है,
अब कहाँ मैं लिख करके जाऊँ अपनी बेटी को। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलती थी तो मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता था, ना तो गाड़ी मुझे देख पड़ती थी, ना तो पब्लिक। मेरे आँख से आंसू, धुंधलापन, और बच्चे को गोद में लिया हुआ मैं रोती जाती थी। दूसरा डॉक्टर, वहाँ से तीसरा डॉक्टर, ऐसे करके 5 दिन तक हो गया, लेकिन मेरी बेटी को कोई सुई दवा नहीं लिखता था। ना तो मेरी बेटी को कोई सुई दवा चलता था। और मेरे बाबू एक बिल्कुल एकदम काला पड़ गया था, उसके होंठ पर काला स्याही पड़ गया था, ना तो बोलता था ना तो कुछ। दूध तक मेरी दूध तक नहीं पी पाता था। मैं बहुत रोती थी, मेरे पति भी बहुत रोते थे। और उस समय मैं अपने पति से रो रो के बोलती थी कि मेरे खिलौना मुझे दे दो। डॉक्टर जवाब जब देते, मेरे खिलौना मुझे दे दो, मैं किसके साथ खेलूँगी। और मैं बेहोश हो गई। मेरे घर वाले मुझे होश में लाए, फिर हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए और वो हमें डॉक्टर पाटना रेफर किया। मैं बोली मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा कि मैं पाटना जाऊँ अपने बच्चों के लेकर के। प्रभु कहाँ से मैं इंतजाम करूँ, कहाँ से लाऊँ। तब मैं अपने घर मैके अपने चाचा चाची के पास फ़ोन किया। मैंने बोला मेरे बाबू को बचा लीजिए। मेरे बाबू वहाँ से निकल गया, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे चाचा चाची, मेरे घर से, मेरे मैके वाले 10 से 11 आदमी वहाँ से आया, मेरा सब लोग आया। और वो मेरे चाचा बच्चे के डॉक्टर के पास, उनको पता था, वहीं वो लेकर के गए। जब हम लोग मतलब एक झुंड बना करके बच्चों को लेकर के गए डॉक्टर के पास, उस समय मैं जैसे पागल लोग रोड पर चलते हैं, उस समय मैं इधर रोती, इधर गिरती, उधर गिरती। और उस समय जो सड़क का लोग होते हैं वो बोलते थे मेरे घर वाले से, अरे इसको संभालिए नहीं तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसको पकड़ लीजिए। मैं इसी हालात में हो गई थी। लेकिन जब डॉक्टर के पास ले गए तो इतना बड़ा लाइन लगा हुआ था बच्चों का। मैंने डर गया, अरे इतना लाइन लगा है, मैं तो सबसे बाद हूँ, तब मेरे बच्चों को क्या होगा। तब कंप्यूटर से मेरे चाचा मिले और वो लोग मतलब सीरियस देख करके वो लोग जल्दी से मतलब भर्ती ले लिया। और मैं डॉक्टर के पास चली आई, लेकिन वो मेरे चाचा को बुला करके दोबारा बोला, डॉक्टर टाइम दे दिया था, डेट दे दिया था कि ये लड़का 12 बजे रात तक, बस 12 बजे रात तक ये जिंदा रहेगा, उसके बाद से इसका कोई बचना उम्मीद कम है। 12 बजे रात तक ले बच गया तो आपका, नहीं तो ऊपर वाला पर भरोसा कीजिए। लेकिन इस बात को मेरे चाचा चाची, मेरे मैके के लोग, हम हस्बैंड वाइफ से नहीं बताए, यानी मेरे पति से ना तो मुझसे नहीं बताया, छुपा कर रखा था। वहाँ गए, हम लोग भर्ती किए और इसको ऑक्सीजन लगा हुआ था, दवा सुई धाए नहीं चल रहा था। और हम लोग को रोने के धरान नहीं था, पति और पत्नी को। और उस समय मेरे चाचा चाची घर चले गए, लेकिन मेरे दीदी और मेरे जीजा, मेरे भाई दो मेरे पास हॉस्पिटल में रुक गया। और मेरी दीदी बार बार घड़ी देख रही थी, कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम, क्योंकि उसको पता था कि डॉक्टर 12 बजे तक डेट दिया है। उसको हलचली मची हुई थी, लेकिन हमको पता नहीं था। और टाइम हम लोग देखते थे, जब 1 बज गया, 2 बज गया, फिर भी मेरी दीदी सो नहीं पाती थी, मेरे बहन। और उसके बाद मेरे बाबू रात को 12 बजे रात को मेरे दूध पिया है, मेरे सीना वो छाती मेरा पकड़ा और पिया। तब मेरे जान में जान आया कि मेरे बाबू 5 दिन के बाद मेरी छाती को धरा और पिया। तब मैं खुश हो गई, मेरे बाबू इतना दिन के बाद मेरा दूध पिया है। और मैं अपने पति से बोली, मेरी दीदी से बोली कि बाबू दूध पी रहा है। और उस समय 5 दिन हो गया था और पैसा तो घट ही जा रहा था, मतलब सब तरह से हम लोग कोशिश करते थे, उपाय होता था। और उस समय मेरे घर वाले, यानी मेरे ससुराल वाले साथ छोड़ दिया, कुछ सहायता नहीं मिला मेरे ससुराल से। और जो हॉस्पिटल में हम लोगों के लिए खाना जाता था वो खाना बंद हो गया। 3 दिन तक हम लोग को खाना नहीं गया हॉस्पिटल में।
हम लोग चाय बिस्कुट खा करके सुबह में नाश्ता रह जाते थे। सोचते थे कि बाबू के लिए हम लोग दवा कराएंगे, खा लेंगे तो घट जाएगा पैसा, भूखे रह जाते। तब मेरे हस्बैंड 3 दिन बाद भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, तब पास्टर भैया मेरे नहीं थे, जो मेरे चर्च का पास्टर है, उन्हें हम लोग भैया बोलते हैं। भैया अपने गांव गए थे और मेरे हस्बैंड जाकर बाहर हॉस्पिटल से बाहर जाके फ़ोन किए, कॉल किए, भैया ऐसे ऐसे बात है। मेरे पास्टर भैया को हृदय टूट गया और वो प्रार्थना किए और हम लोग को हिम्मत दी, कुछ नहीं होगा, प्रभु पर भरोसा रखो। तब वो पास्टर दीदी के पास, अपनी पत्नी के पास फ़ोन किए कि जा कर के देखो। तो पास्टर दीदी 2 टाइम के खाना ले जाती थी, दोपहर और शाम। सुबह में ले जाएगी तो सुबह और दोपहर। मेरे कलीसिया की विश्वासी थी, वो भी खाना ले जाती थी। और मेरे घर से जो कुछ पैसा की सहायता नहीं मिला मेरे ससुराल वाले से, लेकिन कलीसिया के जो एक भाई एक बहन, उन्होंने कुछ पैसा का सहायता किया। ये प्रभु है, प्रभु हमारे लिए उपाय करते गया करते गया करते गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बाबू के लिए चर्च के जितने मेरे विश्वासी है, मेरे पास्टर दीदी, सब लोग 3 दिन तक उपवास प्रार्थना फास्टिंग रखा वो लोग चंगाई के लिए। और वो 3 दिन फास्टिंग रह करके प्रार्थना किए लोग कि मेरे बाबू चंगा हो जाए। और मेरे पास्टर दीदी आती रही, सब लोग मेरे विश्वासी लोग आते रहे, हॉस्पिटल मिलते रहे, प्रार्थना करते रहते थे। जितने बेड पर के बच्चे रहते थे उन सब के लिए प्रार्थना होता था, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना होता था। और उस समय आखिर जब हम लोग हॉस्पिटल से छूटने वाले थे तो डॉक्टर फिर बोल रहा है कि नहीं 5 दिन और रहना है, 15 दिन तक बच्चा रहेगा। हम लोग डर गए कि अब हम लोग कहाँ से लाएंगे, अब हम लोग के पास पैसा नहीं है, सब कुछ खत्म है। तब मेरे मन में आया कि तुम प्रार्थना करो। और जो हॉस्पिटल का बाथरूम होता है उसके गली मैंने अपने बच्चे को बेड से उठा करके और ऐसे ली, जा करके उधर में प्रार्थना करना शुरू की। इतना प्रार्थना की उसी दिन मैं प्रार्थना करना सीखी। और इतना प्रार्थना की मैं आत्मा में भर गई। मेरे मुंह रुक नहीं रहा था, ना तो मेरे आंसू रुक रहा था। हम भीतर ही मन सोच रहे हमको क्या हो गया है। और मैं अपने बाबू के लिए इतना प्रार्थना की, इतना रो के प्रार्थना की। मैंने बोला प्रभु कल के कल मुझे छुट्टी हो जाना चाहिए और मैं अपने बाबू को खेलते कूदते चंगे भले के साथ घर सुबह लेकर के चली जाऊंगी, जैसे मैंने प्रभु से मांगा। क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर था जब मैं प्रार्थना कर रही थी। जैसे मैंने मांगा प्रभु से वैसे ही हुआ। ठीक 9 बजे तक मेरा बाबू जो हॉस्पिटल में कुछ खाने वाले और खिलौना वाले आते हैं, मेरा बाबू बोला मम्मी मुझे वो चाहिए, और मैं उसको दी, खेलना शुरू कर दिया। वो खेलने लगा, 1 घंटा के अंदर वो खेलने लगा, वो चंगा हो गया। क्योंकि मैं प्रार्थना की, फूट की प्रार्थना की अपने बेटे के लिए। और प्रभु मेरे बेटे को नया जीवन दिया। वो मर गया था, डॉक्टर उसको जवाब दे दिया था, हम लोग टूट गए थे। इससे हम लोग को आशा एकदम कम हो गया था। इसका दम ऊपर पर मार रहा था, आप डाउन सांस ले रहा था। कोई देखता था तो नहीं कोई देखता था, मेरे बच्चे को तो नहीं पता था कि ये बचेगा। लेकिन प्रभु हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमें संकट से निकाला, वो हम पर आई विपत्तियों को, यहाँ बोलता है कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा, तुझ पर विपत्तियों से बचाया। मुझे विपत्तियों से बचाया, उस संकट से हमें बचाया मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वचन प्रभु का बोलता है वो हमें संकट से बचाता है। यहाँ पर वचन है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। प्रभु हमारे संग था। इतना स्थिति में मैं थी, इतना दुख में प्रभु हमारे संग था और प्रभु हमारे बच्चों को बचाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जीवन दान देता है। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी भी जो मेरे इस वीडियो को, मेरी गवाही को देख रहे हैं, आप सब भी प्रभु से मांगे। वो जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु लंगड़े को चलाया है, बहरे को शब्द दिया है, अंधे को आँख दिया है,
कोढ़ी को शुद्ध पाक किया है और मुर्दों को जिलाया है। वो परमेश्वर है। हम नहीं जानती थी उनके बारे में कि प्रभु कौन है और हमारे लिए क्या कर सकता है, लेकिन मेरे जीवन में इतना आशीर्वाद किया है प्रभु कि मैं आज बहुत खुश रहती हूँ। मैं प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ। मैं प्रभु से कभी अलग नहीं होना चाहती। आज प्रभु मेरे अंदर मजबूती का आत्मा दिया है और मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, हमेशा इस वचन को पढ़ती हूँ कि प्रभु उद्धार करता परमेश्वर है। मैं गवाही इसलिए अपने YouTube चैनल पर दे रही हूँ कि जो भाई बहन देखे इस गवाही से उनका जीवन बदल जाए, उनकी जीवन में जो समस्या है समस्या दूर हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। और बहुतों तक ये वीडियो, ये गवाही जाने पाए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि मेरी महिमा नहीं, मेरे बनाने वाले की, मेरे सृजनहार की, जो हमने बनाया है उसकी महिमा हो, मेरी महिमा नहीं। क्योंकि मेरा प्रभु बढ़े और मैं घटूं, मेरा प्रभु की महिमा हो। मैं धन्यवाद करती कि मेरा गवाही यही है। और मेरे इस चैनल का जो प्रभु की आवाज़ चैनल है उसे आप सब सब्सक्राइब कीजिए और